that oral order, the court indicated that they are granting interim release/bail to Mr. Arvind Kejriwal. There is no restriction on his campaigning. लोकसभा चुनाव को लेकर जारी सियासी घमासान के बीच दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने केजरीवाल को 50 दिन बाद अंतरिम जमानत दे दी है, लेकिन इसके साथ ही एक शर्त भी रखी है। कोर्ट ने कैसी शर्त रखी है और जमानत मिलने के बाद केजरीवाल क्या क्या कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इस वीडियो में आगे जानेंगे। लेकिन उससे पहले केजरीवाल की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए वकील शादान फरसाद क्या कह रहे हैं वो सुन लीजिए। To assembled for this matter, and it pronounced a very short oral order. We have not yet seen the written order, which will be uploaded in the course of the day as we understand. And in that oral order, the court indicated that they are granting interim release/bail to Mr. Arvind Kejriwal, and that order of interim release will be operable up till 2nd of June, that is during the election process, and there is no restriction on his campaigning as to what he can say, what he cannot say while he is out in these 22 days. Any further aspect, we'll have to see the order and then only comment. So when do you think he'll be released? We are anticipating that the order should be getting uploaded quickly. We'll obviously move for release today itself. We'll try for the release today itself, and we hope that it should happen today itself. जी हां, दिल्ली एक्साइज पॉलिसी घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में ईडी की जांच का सामना कर रहे केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून तक के लिए अंतरिम जमानत दे दी है। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली पीठ ने हाल ही में प्रवर्तन निदेशालय के वकील अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल SV राजू से कहा था कि वो केजरीवाल को अंतरिम राहत पर शुक्रवार को आदेश पारित कर सकते हैं। हाल ही में ईडी ने केजरीवाल की जमानत अर्जी का विरोध करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक हल्फनामा दायर किया था। इसमें केंद्रीय एजेंसी ने कहा था कि चुनाव में प्रचार करने का अधिकार न तो मौलिक अधिकार है और न ही संवैधानिक। वहीं ईडी के हल्फनामे पर केजरीवाल की लीगल टीम ने कड़ी आपत्ति जताई थी। हालांकि ईडी की सभी दलीलों को दरकिनार करते हुए अदालत ने केजरीवाल को अंतरिम जमानत दे दी है। कोर्ट ने जमानत के दौरान केजरीवाल पर किसी भी तरह का चुनाव प्रचार करने और बयान देने पर कोई रोक नहीं लगाई है, लेकिन कोर्ट ने ये शर्त जरूर रखी है कि अरविंद केजरीवाल को 2 जून को जेल जाना होगा। बता दें कि एक तरफ लोकसभा चुनाव का माहौल है तो वहीं दूसरी तरफ सीएम केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे। पहले भी सुनवाई हुई थी जिसमें केजरीवाल को जमानत नहीं मिली थी, लेकिन इस सुनवाई ने उनको राहत भरी खबर दी है। सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार यानी 10 मई को केजरीवाल को 1 जून तक अंतरिम जमानत दी है। दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल ने लोकसभा चुनाव प्रचार के लिए अंतरिम जमानत देने को लेकर अदालत में याचिका दायर की थी। दिल्ली शराब नीति मामले में अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था। तो वहीं दूसरी तरफ ईडी ने न सिर्फ अंतरिम बेल का विरोध किया बल्कि पूरक चार्जशीट दाखिल कर केजरीवाल और उनकी आम आदमी पार्टी को घेरने का पूरा प्लान तैयार किया था। ईडी केजरीवाल को ही शराब घोटाले का मुख्य किरदार बता रही है। वहीं ईडी आज अरविंद केजरीवाल के खिलाफ सप्लीमेंट्री चार्जशीट दाखिल कर सकती है जिसमें आम आदमी पार्टी को भी आरोपी बनाया गया है। ऐसा पहली बार होगा जब आरोपी के तौर पर किसी पार्टी का नाम दर्ज होगा। इस खबर में फिलहाल इतना ही। खबरों से जुड़े ताज़ा अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।